हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले टेस्ट मुकाबले की दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला। ये दो ही यहाँ पर मुकाबले होने वाले थे। पहला न्यूजीलैंड जीत चुकी है, पाकिस्तान चाहेगी कि ये मुकाबला जीते और सीरीज़ को ड्रॉ करे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दोनों ही टीम्स के पास बहुत बड़े बड़े सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के लिए कौन नहीं खेल रहा है? न्यूजीलैंड के लिए यहाँ पर नील वैगनर नहीं खेल रहा है। तो दोनों टीम्स के पास कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ प्लेयर्स बड़े बड़े जैसे बाबर आजम और यहाँ पर नील वैगनर, दोनों बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे। यहाँ पर जो आपके लिए रिप्लेसमेंट आया उनकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा मुकाबला है टूर्नामेंट का और आखिरी मुकाबला है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलते हुए देखेंगे। हैगले ओवल में आपको मुकाबला देखने को लाइव मिलेगा और यहाँ पर होने का वाला है क्रिस चर्च में मुकाबला होने वाला है। 3:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सुबह 3:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। वेदर रिपोर्ट की अगर आप देखो तो देखो 5 दिन में थोड़े थोड़े चांसेस हैं, रोज़ थोड़े थोड़े चांसेस है रेन के। पर मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े चांसेस से क्या होगा कि 10-15 ओवर्स का मैच रुकेगा, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। बट इससे क्या होगा, बॉलर्स और बैट्समैन दोनों का ही मतलब मोमेंटम टूटने के चांसेस हैं। अगर मैच रुकता है तो अगर कोई टीम बढ़िया बैटिंग कर रही है तो उसका मोमेंटम भी टूटता है, और अगर कोई टीम बढ़िया बॉलिंग कर रही है तो उसका मोमेंटम भी टूटता है। तो वो आपको देख के चलना है। कुछ ऐसी टीम बनानी है जहाँ पर आपको मतलब कुछ एक आधे दो ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो अगर आप ना भी चाहो तब भी आपको लेने पड़े। तो वो चीज़ें क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि भैया बारिश के चांसेस हैं, तो हो सकता है कुछ जो आप डिसीजंस लोगे उसकी वजह से आपकी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए। 18 से 23 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट जो मेन चीज़ है, जो मैं यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा घास है पिच के ऊपर, मतलब पेसर्स के लिए बहुत बढ़िया पिच होने वाली है और पेसर एंजॉय करने वाले हैं। स्पिनर्स के लिए इतनी बढ़िया पिच नहीं है, स्पिनर्स ने अभी तक इतना बढ़िया परफॉर्म भी नहीं करा है इस पिच के ऊपर। मैंने मिचेल सैंटनर के भी इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड्स देखे, मैंने यशीर शाह के भी इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड देखे। स्पिनर्स को इतनी विकेट्स नहीं मिली हैं जितनी पेसर्स को मिली हैं। तो पेसर्स भर लो अपनी टीम में जितने भर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कीवीज़ का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पर अभी तक कीवीज़ ने खेला है। 5 जो मैचेस हुए हैं उसमें 7 में से 5 मैचेस जो हैं इनने जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ है। और टीम जो टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले बॉलिंग करे। बॉलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रास है पिच के ऊपर, तो आप देखो घास है अगर पिच के ऊपर तो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और कैपिटलाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स यहाँ पर इस पिच के ऊपर, तो सामने वाली टीम जल्दी आउट हो सकती है। अगर कहीं पाकिस्तान टॉस जीत जाती है तो वो भी यही चाहेगी कि भैया अपने बॉलर्स को बोले कि बढ़िया परफॉर्म कर जाएँ पहली इनिंग में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहली इनिंग का स्कोर 280 रन, और इतना कम क्यों है? क्योंकि ग्रास इसके ऊपर है। पिच के ऊपर भैया हमेशा, हैगले की पिच के ऊपर हमेशा आपको ग्रास देखने को मिलेगी, कभी भी नहीं हुआ है कि आपको यहाँ पर ग्रास ना देखने को मिले। इंजरी अपडेट जैसे मैंने आपको बताया, बाबर आजम दूसरे जो टेस्ट मैच से वो रूल आउट हो चुके हैं। नील वैगनर की अगर मैं बात करूँ, आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, आपने अगर न्यूज़ भी सुनी होगी तो न्यूज़ में भी था कि भैया नील वैगनर एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनका पैर फ्रैक्चर था, बट स्टिल उन्होंने बॉलिंग करी, कंटिन्यू करी बॉलिंग टेस्ट जितवाने के लिए। तो वही वाली बात है भैया, स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप ऐसे ही देखते हो। यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी नील वैगनर की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास कौन सा प्लेयर जो इसे रिप्लेस कर रहा है, वो है मैट हेनरी। पहला मुकाबला अगर आप देखो, टॉम लेथम सेकंड इनिंग में 53 रन, फिर उसके बाद अगर आप देखो आपके पास टॉम ब्लंडर सेकंड इनिंग में 64 रन। पहली इनिंग में किसने परफॉर्म करा? पहली इनिंग ने परफॉर्म करा भैया विलियमसन और यहाँ पर टेलर ने। 129 और 70 रन, बहुत बढ़िया पारी रही दोनों प्लेयर्स की। दूसरी इनिंग में दोनों ही वैसे फ्लॉप टाइप्स रहे, क्योंकि अगर आप देखो दोनों मुकाबलों में आप कंपेयर करोगे, अगर पहली इनिंग सेकंड इनिंग में तो 129 और दूसरे मुकाबले में 21, तो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी। रॉस टेलर पहले मुकाबले में 70, दूसरे मुकाबले में 12 रन। अब अगर आप देखो आपके पास हेनरी निकोलस 56 रन, 11 रन दूसरे मुकाबले में। और प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है यहाँ पर, किससे? शॉर्ट पिच बॉल से। तो वो देख के चलना कि पाकिस्तान की टीम दोबारा से शॉर्ट पिच बॉल डालने वाली है यहाँ पर। बीजे वॉटलिंग 73 रन और 5 रन पहले मुकाबले में, पहली इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। सेंटनर की अगर आप बात करो, 2 विकेट, और भैया सेंटनर ही था जो जिसने यहाँ पर ये मैच जितवाया। अगर आखिरी में आकर वो कैच, अगर आपने देखा हो, हाईलाइट नहीं देखी है तो हाईलाइट जाकर देखो, इतना बढ़िया कैच पकड़ा था उसने, बॉल एंड कोर्ट इतना बढ़िया था कि मज़ा आ गया वो देख के। और जो मतलब
जैसे आपने स्टार्टिंग जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था या पहले के टेस्ट मैचेस आपने देखे होंगे ना, जो फील्ड लगाई करती थे, वैसी केन विलियमसन ने फील्ड उसे दी थी कि भैया बिल्कुल मतलब बैट्समैन के इर्द गिर्द पूरे के पूरे प्लेयर्स थे, कोई भी प्लेयर पीछे नहीं था। तो वो फील्ड भी देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, काइली जेमिसन 32 रन के साथ 3 विकेट पहले इनिंग में, 2 विकेट दूसरी इनिंग में, और इन्हें मिलता है एक्स्ट्रा बाउंस। तो इस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इनके पास इतनी स्पीड नहीं है काइली जेमिसन के पास, बट भैया बाउंस बहुत बढ़िया है, तो इस वजह से आप इस प्लेयर को रख सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप देखो, वैगनर खेलेगा ही नहीं, 4 विकेट चटकाई, टीम सऊदी ने 4 विकेट चटकाई दोनों इनिंग्स में, और यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट चटकाई। अगर आप देखो, सिर्फ और सिर्फ जेमिसन है जिसने 5 विकेट चटकाई, और सब ने 4-4 विकेट चटकाई। सब ने पहली इनिंग में 2, दूसरी इनिंग में 2, ऐसे ही हुआ है। मिचेल सैंटनर यहाँ पर पहली इनिंग में 1 भी लेकर गया, दूसरी इनिंग में 2 लेकर गया। अगर आप देखो, आपके बॉलिंग देखने को मिल जाएगी, और इन्हीं दोनों को मतलब यही कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा। और अगर कहीं इनकी पहले बॉलिंग आ गई तो ये तो और भी बढ़िया परफॉर्म करके आपको दे सकता है। तो कल के मैच में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, अगर कहीं ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी की वो आ गई पहले बॉलिंग, तो भैया मैं तो देने वाला हूँ इन्हें कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी, इनमें से कोई एक प्लेयर। और मैं सोच रहा हूँ कि टीम सऊदी को देते हैं कैप्टनसी, बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। आप एक टीम में क्या कर सकते हो, टीम सऊदी को दो कैप्टनसी, एक टीम में वाइस कैप्टनसी दो ट्रेंट बोल्ट को। एक टीम में ऐसा करो, दोनों प्लेयर्स को एक ही टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दो, स्विच कर लो। एक टीम में जेमिसन को ट्राई करोगे वाइस कैप्टनसी के साथ। ऐसे आपको फास्ट बॉलर्स ट्राई करने हैं। यहाँ से आपके पास, अगर देखो, अगर आप ट्रेंट बोल्ट को कैप्टनसी दे रहे हो, या तो अगर आप कैप्टनसी दे रहे हो टीम सऊदी को, आपका वाइस कैप्टन कौन होगा, शहीन शाह अफरीदी। क्यों होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अगर आप देखो, टॉम लेथम इस पिच के ऊपर 579 रन मारे हैं, एवरेज जो है 44 की है, बहुत बढ़िया एवरेज के साथ रन मारे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनिंग में क्या रहता है क्या नहीं रहता, अगर वो आप देखना चाहते हो देख सकते हो। टॉम बलंडर की अगर मैं बात करूँ, एक मुकाबला खेला है इस पिच के ऊपर, 69 रन मारे हैं, ऑन एन एवरेज 34 एक इनिंग में बनाए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका केन विलियमसन, इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है हेडिंगले के हैगले के ऊपर, क्योंकि बैट्समैन फ्रेंडली पिच ही नहीं है, बॉलर्स फ्रेंडली पिच। और टीम सऊदी के स्टैट्स देखना कितने बढ़िया हैं। अभी रॉस टेलर की अगर आप बात करो, वही बात देखो, 29 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं इसने, 236 6 मुकाबलों में। तो बैटिंग पिच है ही नहीं, बॉलर्स की पिच है, तो बॉलर्स ही आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। हेनरी निकोलस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, क्योंकि स्टार्टिंग में आकर ये हो रहा है कि भैया अगर ओपनर्स बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हैं तो एंड के प्लेयर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो निकोलस आपकी टीम में होना चाहिए। देखो, केन विलियमसन को कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा, बट ये मैं रॉस टेलर को छोड़ने की सोच रहा हूँ। रॉस टेलर को छोड़ देंगे और रॉस टेलर की जगह रखेंगे निकोलस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका बीजे वॉटलिंग है, बीजे वॉटलिंग को अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस ग्राउंड के ऊपर सेंटनर ने विकेट नहीं चटकाई है। मेन बात यह है कि भैया मिचेल सेंटनर इतना बढ़िया, मतलब स्पिनर्स इस पिच के ऊपर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वही वाली बात है। टीम सऊदी की अगर आप बात करोगे, सऊदी ने 37 विकेट चटकाई हैं इस पिच के ऊपर, 7 मुकाबले खेले हैं। तो आप देख सकते हो, और एवरेज जो है वो 20 की एवरेज है, मतलब 20 रन के बाद एक आपको विकेट लाकर दे देते हैं, तो बहुत बढ़िया एवरेज है। ट्रेंट बोल्ट की अगर मैं बात करूं, 43 विकेट चटकाई हैं इस पिच के ऊपर, 7 मुकाबलों में 5 विकेट हॉल एक बार, एक बहुत बढ़िया पिच। और उसके बाद अगर आप देखो, काइली जेमिसन ने एक मुकाबला खेला है, 22 यहाँ पर ओवर करवाए थे, और एक ही इनिंग में 5 विकेट चटका गया था, 5 विकेट हॉल एक बार। तो आप देख सकते हो फास्ट बॉलर्स के लिए कितनी बढ़िया पिच है। तो सिर्फ एक मैट हेनरी, जहाँ पे इसने मुकाबला खेला था, 41 ओवर्स करवाए, विकेट एक भी नहीं चटकाई, दोनों इनिंग्स में बॉलिंग करवाई और विकेट नहीं चटकाई। तो अगर आप ट्राई कर भी सकते हो, ड्रॉप करना चाहते हो कर भी सकते हो, क्योंकि 3 बॉलर्स आपको आपके लिए यहाँ से फिक्स हैं, काइली जेमिसन, फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी। उसके बाद अगर आप देखो, नीचे चांसेस कम है इन सब प्लेयर्स के खेलने, क्योंकि लगभग इनकी यही प्लेइंग 11 रहने वाली है जो मैंने आपको दिखाई है। पाकिस्तान की अगर आप बात करो, शान मकसूद नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, अबिद अली नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, अजहर अली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये करेगा परफॉर्म, बट इसने भी नहीं करा। हरीश सोहेल 3-9, फिर उसके बाद फवाद आलम एक बहुत बढ़िया पिक, क्योंकि भैया 11 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने सेंचुरी मारी है, तो एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट थी इन्हीं के लिए, और बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देकर गए। मोहम्मद रिजवान ने बढ़िया परफॉर्म करा, 71 और 60। फिर उसके बाद अगर आप, फ़हीम अशरफ ने पहले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान दोनों प्लेयर्स की
परफॉर्मेंस पहली इनिंग में बहुत बढ़िया रही थी, बट रिजवान का जो जो उसने दूसरा रन लिया था ना, वो मिसकैलकुलेशन हो गई और वहाँ पर जब डायरेक्ट हिट लगी तो रिजवान आउट हो गया और वो मतलब ये पार्टनरशिप टूटते ही सारे के सारे प्लेयर्स टूट गए। तो वो वाली बात हुई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दूसरी इनिंग में भी 60 रन की पारी इसने खेली, बट साथ में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। फवाद के साथ बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था इन्हें। जैसे ही फवाद आउट हुआ, जैसे ही रिजवान ने मतलब आउट हुआ, तो वो उसके बाद कोई इतनी बढ़िया पार्टनरशिप हमें देखने को मिली नहीं। उसके बाद यसीर शाह 0, उसके बाद मोहम्मद अब्बास 1 रन के साथ 1 विकेट, और उसके बाद अगर आप देखो तो नसीम शाह आपके पास है। 2 फास्ट बॉलर जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से अफरीदी ट्राई करेंगे और यहाँ पर नसीम शाह ट्राई करेंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में भी 4 विकेट इसने चटकाई है। मोहम्मद अब्बास थोड़ा सा स्लो फास्ट बॉलिंग में आता है, ये इतना भी मतलब फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता है, बट हाँ मीडियम फास्ट बॉलर अगर आप रखोगे तो नसीम शाह आपके लिए फास्ट बॉलर होगा, प्योरली फास्ट बॉलर। तो इस वजह से मैं जो रखने वाला हूँ वो नसीम शाह के साथ शहीन शाह अफरीदी 5 बॉलर्स के साथ मैं जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की ही पिच है, डिलाइटफुल पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए। एक आधी 2 विकेट्स आपको स्पिनर्स लाकर दे देंगे। और यशीर शाह अगर आप देखो पहली इनिंग में जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी उतनी बढ़िया सेकंड में नहीं दी, बट हाँ इस पिच के ऊपर यह है कि आपको सेकंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। नीचे आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। सेकंड इनिंग में जो विकेट चटकाई वो नसीम शाह ने ही चटकाई है 3, और मोहम्मद अब्बास ने 1। पहली इनिंग में मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट चटकाई, शहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। यशीर शाह ने 3 विकेट चटकाई, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। अब अगर आप नीचे देखोगे, हेड टू हेड स्टैट्स देखना चाहते हो, हेड टू हेड देख लो। ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, अजहर अली के ग्राउंड के स्टैट्स मिले हैं, 46 रन इसने हमारे। मेन बात यह है 3 ओवर करवाए थे जब ये पिछला मुकाबला यहाँ पर खेले थे और 1 विकेट चटका दी थी, पर अभी के लिए रिसेंट में अभी ओवर्स नहीं करवाते हैं। हारिस सोहेल ने 1 मुकाबला नहीं खेला, ने भी 1 भी मुकाबला नहीं खेला है। मोहम्मद रिजवान ने भी, मतलब पूरी की पूरी जब पाकिस्तान की टीम ही नहीं है तो यहाँ पर आप ये देखो किसी ने इस ग्राउंड के ऊपर मुकाबले खेले ही नहीं है। यहाँ पर मोहम्मद अब्बास तक ने मुकाबले नहीं खेले हैं, जिसने हेड टू हेड अगर आप देखो 2 मुकाबले खेले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास और कोई प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि ना हेड टू हेड देखो यहाँ पर यसीर शाह ने बॉलिंग करवाई है, 13 ओवर करवाए और 1 भी विकेट नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि फास्ट बॉलर्स का दबदबा कितना ज़्यादा है इस पिच के ऊपर, और फास्ट बॉलर्स ही हमें रखने हैं और फास्ट बॉलर्स के बेस पर ही टीम जीतने वाली है। अगर कहीं न्यूजीलैंड की टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है तो आप ये मान के चलो कि भैया शहीन शाह अफरीदी बहुत बढ़िया स्ट्राइक करता हुआ आपको दिख जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप शहीन शाह अफरीदी को बना सकते हो कैप्टन, तो वो आप कर सकते हो। वो आपके लिए ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहेगा। अभी मैं आप सही सारी चीज़ें दोबारा समझाता हूँ कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आप देखो हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से प्लेयर्स हैं, टॉम ब्लंडर, बीजे वॉटलिंग और उसके बाद मोहम्मद रिजवान। अभी के लिए सबके सब क्या ट्राई करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं रिजवान को और बीजे वॉटलिंग को। मेरे हिसाब से दोनों ट्राई करना चाहते हो दोनों ट्राई कर लो यहाँ से, पर मेन बात ये भैया मैं जाना चाहता हूँ 5 बॉलर्स के साथ, तो मैं रिजवान को ट्राई करके बीजे वॉटलिंग को ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। बट हाँ आपके पास हेड टू हेड के स्टैट्स हैं, आपके पास स्टैट्स हैं कौन से, आप एक बार सबसे पहले प्लेयर्स बैटल भी हम देख लेते हैं। कौन सा प्लेयर, वही पिछले वाले प्लेयर्स बैटल हैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। यशीर शाह के खिलाफ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, बट इस ग्राउंड के ऊपर इतनी बढ़िया नहीं रही है। और इस ग्राउंड के ऊपर फास्ट बॉलर के ऊपर ध्यान दो, शहीन शाह अफरीदी ने एक बार आउट करा ना टॉम लेथम को, आपको दोबारा आउट करता हुआ दिख सकता है। फिर केन विलियमसन को शहीन शाह अफरीदी ने, और फ़हीम अशरफ भी एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए इस पिच के ऊपर होने वाला है। आपको मतलब स्लो बॉलिंग तो करवा के देगा, मतलब मीडियम फास्ट बॉलर है, इतना भी स्लो नहीं है इतना ही फास्ट नहीं है। उसके बाद रॉस टेलर की अगर मैं बात करूँ, आपके मोहम्मद अब्बास का ऑप्शन रहेगा। अगर रॉस टेलर खेल रहा है तो मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान की टीम लेकर। हेनरी निकोलस की अगर आप बात करो तो मोहम्मद अब्बास यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गए। यशीर शाह के ये जो स्टैट्स है ना, यहाँ पर अगर आप देखो दुबई में जब ये खेलते थे तब के भी स्टैट्स यहाँ पर मिक्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो जब ये न्यूजीलैंड में बहुत कम इस पिच के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा कम मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान की टीम ने। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शान मकसूद के खिलाफ, आपको ट्रेंट बोल्ट बहुत बढ़िया, ये तो मतलब ये दोनों जोड़ी तो आपको रखनी ही रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्लेयर्स बैटल अभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको फास्ट बॉलर्स ही बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास देखो सबसे पहले रिजवान, अब अगर आप ट्राई करना चाहते हो बीजे वॉटलिंग के साथ भी जा सकते हो। मैं आपको बीजे वॉटलिंग के ग्राउंड के स्टैट्स दिखा रहा था, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो बीजे वॉटलिंग के स्टैट्स, हाँ तो बीजे वॉटलिंग के स्टैट्स बहुत बढ़िया हैं इस ग्राउंड के। रिजवान ने पिछले दोनों इनिंग्स में बढ़िया परफॉर्म करा है, तो बीजे वॉटलिंग और रिजवान पर मेन बात ये है कि अगर आप ऐसी टीम बनाना चाहते हो तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, माई टीम लाइन पर बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 तो कम से कम बैट्समैन लेने
ही लेने पड़ जाएंगे। और हेनरी, अगर आप एक ही टीम के तीनों बैट्समैन लेते हो तो मेरे हिसाब से तो ये बेकार चीज़ है। अगर आप 7-4 का रेशो बना रहे हो ऑन एन एवरेज कि आप ये सोच रहे हो कि ये सारे के सारे प्लेयर बढ़िया परफॉर्म कर जाएंगे, यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो टेलर को, यहाँ पर निकलस को ले सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो आपके यहाँ टॉम लेथम का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। फ़हीम अशरफ यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा क्योंकि मुझे फास्ट बॉलिंग चाहिए और फास्ट बॉलिंग फ़हीम अशरफ आपको करवा कर दे देंगे। फिर उसके बाद अफरीदी आपके पास है, फिर उसके बाद टिम साउदी, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो काइली जेमिसन, फिर उसके बाद आपके पास ट्रेंट बोल्ट। और नील वैगनर को लेने का कोई मतलब ही नहीं है भैया, वो इंजर्ड हैं, वो खेलेंगे ही नहीं। उसके बाद नसीम शाह, ये रहने वाली है टीम। मैं जाऊंगा भैया 5 बॉलर्स के साथ, मेरा पक्का मैं 5 बॉलर्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पर यही होगा, या तो अगर आप चाहो टॉम लेथम को कर दो ड्रॉप, टॉम लेथम की जगह यहाँ पर ले आओ रॉस टेलर को, यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। हेनरी निकोलस सभी की टीम में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो ना, आपके लिए फास्ट बॉलिंग ही की रहने वाली है। अगर आप एक आधा स्पिनर ट्राई भी करना चाहते हो अपनी स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई करो। अभी के लिए मैं टॉम लेथम के साथ जा रहा हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हो रॉस टेलर के साथ भी जा सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं, हमारे लिए जो मेरे लिए कैप्टन रहने वाला है वो रहने वाला है, देखो टॉस के ऊपर है कि भैया कौन टॉस जीतता है कौन नहीं। आप आराम से केन विलियमसन को रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केन विलियमसन को कैप्टनसी दो, पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। वाइस कैप्टनसी दे रखी है, फ़हीम अशरफ को भी दे रखी है। और कईयों ने वाइस कैप्टनसी मेरे हिसाब से ऑलराउंडिंग सेक्शन में शायद फवाद अहमद को भी दे रखी होगी। अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो वाइस कैप्टनसी फवाद अहमद को तो नहीं गई है, वाइस कैप्टनसी गई है वो फ़हीम अशरफ को ज़्यादा गई है एज़ कम्पेयर टू फवाद अहमद। और वाइस कैप्टनसी रिजवान को जा रखी है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद रॉस टेलर को गई है। और उसके बाद तो भैया काइली जेमिसन। तो मतलब ये पॉइंट्स के हिसाब से टीम बनी है सारी की सारी, जिसने नहीं बने बैट्स किसी को भी नहीं पता अभी तक के लिए। बट फास्ट बॉलर के लिए बहुत बढ़िया पिच होने वाली है। मैं टिम साउदी एज अ कैप्टन और शहीनशाह अफरीदी एज अ वाइस कैप्टन रख के लेकर जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो आप केन विलियमसन एज अ वाइस कैप्टन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केन विलियमसन हिट कर सकता है इस पिच के ऊपर भी, क्योंकि वो भैया बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। बट अभी के लिए मैं यही सोच रहा हूँ यार कि शहीनशाह अफरीदी, क्योंकि अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो आपको वहाँ पर भी बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। जो हमारे लिए फाइनल टीम बनती है, अगर उसकी मैं बात करूँ कैप्टनसी, अगर आप देख सकते हो टिम साउदी, मैंने आपको बता दिया ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो। ग्रैंड लीग में आप ये करो कि भैया कैप्टनसी दो शहीनशाह अफरीदी को। अगर अफरीदी पहले बॉलिंग करवाता है, पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करवाती है, शहीनशाह अफरीदी को कैप्टनसी दो, वाइस कैप्टनसी दो टिम साउदी को। एक टीम में आपको कैप्टनसी देनी है जेमिसन को, वो ग्रैंड लीग की टीम आपकी होगी। और उसके बाद वाइस कैप्टनसी आपको जो देनी है, एक टीम में आपको क्या करना है, इन दोनों प्लेयर्स को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी है। एक टीम में आपको क्या करना है, कैप्टनसी दो टिम साउदी को, वाइस कैप्टनसी दो केन विलियमसन को। अगर आप स्मॉल लीग में बहुत ही ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो, जो अभी के लिए सब जा रहे हैं, केन विलियमसन को कैप्टनसी देकर आप भी कर सकते हो। वैसे ही केन विलियमसन को दो कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी आप किसी भी बॉलर को दे सकते हो। अगर आप काइली जेमिसन को चाहते हो, काइली जेमिसन को दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीजे वॉटलिंग, एम रिजवान, हेनरी निकोलस, के विलियमसन आपके पास है, टेलर आपके पास है, फ़हीम अशरफ आपके पास है, जेमिसन है, ट्रेंट बोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर देखो तो सऊदी कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर अफरीदी, नसीम शाह, पूरी की पूरी टीम आपके लिए। स्मॉल लीग एक बहुत बढ़िया टीम आपके लिए। ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।